टीकमगढ़ के पत्रकार भवन के संदर्भ में जो नए दस्तावेज हम लोगों को हाथ में लगे हैं वे हैं सन 2003 का कलेक्टर साहब का फैसला। मेरे ख्याल से उस समय अनिरुद्ध मुखर्जी साहब कलेक्टर थे और उस फैसले में उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि टीकमगढ़ के पत्रकारों के लिए भवन बनाने को जो भूमि दी गई थी उस भूमि पर दुकानों का निर्माण करना अनुचित है। किसी भी भूमि का जब हम वो व्यवसायिक डायवर्सन कराना पड़ता है, यदि हम वहाँ कोई व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और किस हेतु से शासन ने भूमि दी है ये हेतु भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से उस समय एसडीएम को आदेश दिए गए थे। तत्कालीन एसडीएम ने पत्रकार भवन, जैसे पत्रकार भवन क्या कहें, हम पत्रकार मार्केट कहेंगे, पत्रकार कॉम्प्लेक्स कहेंगे, वही बना है वहाँ पे पत्रकारों के रुकने के लिए, या वहाँ पे किसी प्रकार का कोई हाल वगैरह तो बना नहीं है। तो वहाँ पर नियम विरुद्ध दुकानें बना दी गई। फिर उस कार्रवाई को कैसे रोक दिया, किन आधारों पर वो कार्रवाई कलेक्टर की रुक गई, वो आधार अभी समझ में नहीं आते। या तो ये लोग माननीय न्यायालय गए, अगर माननीय न्यायालय गए तो फिर एडिशनल कमिश्नर सागर का जो फैसला है उसमें तो उन्होंने 4 बिंदुओं पे फोकस किया है। उन्होंने कहा है विधायक निधि के दुरुपयोग का मामला है ये। उन्होंने ये कहा कि पत्रकार भवन बनाने की बजाय दुकानें बनाने में जो लोग शामिल रहे उनकी भी जांच की जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि लीज के नियमों का उल्लंघन हुआ है, जिन शर्तों पर लीज दी गई थी, भूमि दी गई थी, उनका उल्लंघन हुआ है। लेकिन यह आदेश भी फाइलों में दब गया। अब ये कहा सुना जा रहा है कि यह मामला माननीय न्यायालय में है। तो भैया किस नंबर पर है, किस न्यायालय में है? टीकमगढ़ जिला न्यायालय में है, अधीनस्थ न्यायालय में है, या अपर न्यायालय में है, या माननीय उच्च न्यायालय में है? ये सारी जानकारी हमको अधिवक्ता श्री निर्मल लोहिया जी को जब हम 16 तारीख को अपूर्व होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आमंत्रित करेंगे। उन्होंने पत्रकार भवन की लड़ाई लड़ी है और पत्रकारों के हित में जो संघर्ष किया है उनके उस योगदान को देखते हुए उन्हें साल श्रीफल से हम लोग सम्मानित करेंगे। BCN हिंदी, टीकमगढ़।